वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट जो है धमाल चलती हुई नजर आ रही है और जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में उसके अकॉर्डिंगली अगर आपने बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा तो कमेंट्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। बाकी टेलीग्राम पे जो बढ़िया से ट्रेड मिला था उसके ऊपर भी आया, हम श्योर दैट आपने बढ़िया प्रॉफिट बनाया होगा, उसके बारे में भी लिखना मत भूलिएगा कमेंट्स में। बाकी दोस्त, अगर अब मार्केट जो कर रही है वो सही है, ट्रैपिंग नहीं है, तो मार्केट बहुत ऊपर जा रही है। आपको बता दूं 22,500 का लेवल दिख रहा है। अगर बात करूं प्रॉफिट बुकिंग की तो हाँ, एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर आनी चाहिए, एक साइजेबल करेक्शन भी बनती है, हम उसके भी बहुत नजदीक हैं। फर्दर अगर आपको वैसे बात करूं जिस तरह से पैसा लग रहा है, एफआईआईज ने भयंकर रूप से बाइंग करी है, तो मार्केट बहुत ऊपर जा रही है और उस डेटा को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए, ये है बड़े वाले इंस्टीट्यूशंस का डेटा, विदेशी और घरेलू। भाई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो लगातार साल भर से बाइंग करते आ रहे थे, उन्होंने फ्राइडे को माल बेचा है 3077 करोड़ का, जो कि बहुत सीरियस अमाउंट होता है, जबकि मार्केट बढ़ गई। कारण फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, विदेशी निवेशक, इन्होंने 9239 करोड़ से ज्यादा का माल खरीद लिया है, यानी कि 3 गुना माल खरीदा गया जितना बेचा गया था। और किससे निकला ये? ऑब्वियसली माल 3000 करोड़ का माल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने दिया, बाकी के 6000 करोड़ का माल आपसे और हमसे निकलवाया गया। हाँ, एक साइजेबल करेक्शन है जो जल्दी ही आने वाली है। आपने अगर बाय नहीं करा हुआ है और आप बाय करना चाहते हैं तो उसका इंतजार कीजिए। उस टाइम पे आप बाय करेंगे तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट में रहेंगे। और अच्छे शेयरों पर नजर रखिए, कौन से शेयर बाय करने हैं और किस लेवल पे बाय करने हैं। अदरवाइज चैनल से जुड़े रहिए, मैं यहाँ पर बताता रहता हूँ अच्छे शेयर। आज भी बात करेंगे, विप्रो एक बहुत अच्छा शेयर है जिसके बारे में। बाकी इस डेटा को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब इन्होंने बहुत बढ़िया से बाइंग कर रखी है। अगर अब थर्सडे की बात करें तो थर्सडे को इन्होंने भी 533 करोड़ का माल खरीदा था। थर्सडे को भी एफआईआईज ने 3570 करोड़ की बाइंग करी थी, जिसका मतलब यह है कि 2 दिन के अंदर 12,000 करोड़, यानी कि साल भर 2023 में इन्होंने अभी सिर्फ 15,626 करोड़ का माल बेचा है। वहीं अगर साल भर की बात करूं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1,74,000 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा। और अगर दिसंबर मंथ की बात करूं तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 3,182 करोड़ 3,182 करोड़ का माल खरीद रखा है। और एफआईआईज की बात करूं तो 29,733 करोड़ का माल दिसंबर मंथ में खरीद रखा। और नवंबर में भी ये दोनों बाइंग में थे। नवंबर में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 12,178 करोड़ का माल खरीद चुके हैं और एफआईआईज नवंबर में इन्होंने भी 5,950 करोड़ से ज्यादा का माल खरीदा था। तो भाई पिछले महीने में ओवरऑल बाइंग जो हुई थी, इन्होंने करीब 18,000 करोड़ की बाइंग नवंबर में करी थी। और अगर दिसंबर मंथ की बात करें तो इन्होंने अभी नेट में करीब 33,000 करोड़ की बाइंग कर रखी है। देखिए, 2022 में एफआईआईज ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,78,429 करोड़ का माल बेचा था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 2,76,698 करोड़, यानी कि लगभग उतना ही माल खरीद लिया था। तो मार्केट नहीं गिरने दी। अब वहीं बात करें 2 साल की 21 और 22 की, 2021 और 22 की मिलाकर अगर बात करें तो 3,71,159 करोड़, 3,71,000 करोड़। लेकिन मार्केट में उतनी ही बाइंग डीआईएस ने तब भी कर ली थी, 3,71,273 करोड़ की, इसलिए मार्केट तब भी संभल गई थी। और अब इसके आगे की कहानी, इस साल की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 1,74,856 करोड़ का माल खरीदा है। 21 और 22 में जो उन्होंने करा वो तो अगेंस्ट दी सेलिंग था, यानी कि नेट में बाइंग नहीं हुई थी। इस बार 1,74,000 करोड़ से ज्यादा की तो नेट में बाइंग है। पहली बात समझ लीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मार्केट बहुत ज्यादा, यानी कि इस बार असल में एक्चुअली नेट इनपुट आया है मार्केट में, एडिशन हुआ है पैसे के अंदर। जो इन्वेस्टेड पैसा था, वरना एक निकालता था दूसरा डालता था, इस बार एडिशनल पैसा लगा है। पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको बता दूं, ये जो 21 और 22 का पैसा अगर मैं बता रहा हूं आपको, जो सेल ऑफ हुआ है ना, वो 3,71,000 करोड़, ये भाई इतना पैसा है जिसको इंडिया में आने में 12-14 साल लगे थे। यानी कि 14 साल में जो इन्वेस्टमेंट करी गई थी वो निकाल ली थी एफआईआईज ने। और जब वो निकाल ली उन्होंने, तब मार्केट को नहीं गिरने दिया डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। तो अब कहां जा रही है मार्केट? भाई बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा रही। बट फिर से एक बार कॉशन, हाँ, एक साइजेबल करेक्शन बनती है, प्रॉफिट बुकिंग होगी और वो आएगी, एंड दैट विल बी द बेस्ट टाइम अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बाय करने का। टॉप में हैं हम, और भी शायद मार्केट थोड़ा बढ़ती हुई नजर आए, लेकिन वेट करिए, कुछ नहीं छूट रहा है मार्केट में। तो आप अगर अभी घुसे तो आपको बहुत टाइम रुकना पड़ेगा, लेकिन अगर वेट करा और नीचे खरीदा तो आप इसमें से ज़्यादा खा पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ अपनी प्राइस वापस आ जाए उसकी दुआ मांगते हुए आप फिर से निकल जाएंगे जब असल प्रॉफिट का टाइम आएगा। बेहतर होगा वेट करें, फोमो बाइंग ना करें। ये वीडियो मैं स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए बना रहा हूँ। इसके अलावा जो अपना रेगुलर वीडियो होता है उसके लिए मैं दूसरा वीडियो और अपलोड कर दूंगा, यू कैन वॉच दैट। सबसे पहले जैसे कि मैंने शेयर की बात करी थी कि शेयर बताऊंगा, तो भाई शेयर की बात कर लेते हैं। मैं विप्रो की बात कर रहा हूं दोस्त। विप्रो एक बहुत अच्छे लेवल पे बैठा हुआ है, जिसको अगर आप चाहें तो भी बाय कर सकते हैं। ये ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। विद पेशेंस कीजिएगा, मगर जल्दबाजी मत कीजिएगा। मगर मैं क्यों कह रहा हूं कि बाय कर लीजिए, ये था पिछला लेवल। ये बात करूं तो 16 अगस्त 2022 को इसने कोशिश करी थी
443 को ब्रीच करने की। 443 से 46 का एरिया है जहां पर ये अटकता हुआ नजर आया था, ठीक है, गिर गया था, उसके बाद उसी लेवल से गिरा था ये और फिर नीचे गया, बड़ा वाला फॉल दिखाया, फिर इसने अप मूव दिखाया और फिर गिर गया। ये किस लेवल से गिर गया था? 442-43 के लेवल से गिर गया था। अब ये वापस से उसी जगह पे वापस पहुंचा हुआ है। अगर आपको मैं कहानी दिखाऊं तो दोस्त ये असल में ब्रेकआउट दे चुका है। ये इसकी नेकलाइन बनती थी 444.50, ये उसके ऊपर क्लोजिंग दे चुका है और ये डेली क्लोजिंग अलॉन्ग विद वीकली क्लोजिंग है, इसे बहुत स्ट्रांग माना जाता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ब्रेकआउट दे चुका है। फिर भी आप इसका इंतजार कर लीजिए, अगर ये मंडे को ऊपर ट्रेड करता है 450 के तो आप इसको बाय कर राइड कर सकते हैं। जहां तक मुझे दिख रहा है जल्दी 517 के लेवल्स को छूता हुआ नजर आएगा। 517 से 530 का लेवल है जिसको ये छूता हुआ नजर आ सकता है। आई होप ये गेम समझ में आ गई होगी आपको। अब इसको और क्लैरिफाई कर देता हूं। इसके अंदर में अगर आप देखें तो एक पैटर्न बन रहा है जिसे कहते हैं कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल पैटर्न जिसको पता है वो जानता है भाई, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स माना जाता है। ये देखिए यहां से ये चला है, ये था लेवल जहां ये अटका, उसके बाद इसने ये इसका नया हैंडल बनाया, ये बन गया कप एंड हैंडल पैटर्न, ठीक है। अब ये उसकी नेकलाइन ब्रेक कर रहा है और अगर इसके हिसाब से हम टारगेट देखें, अगर ये 450 को पार करता है तो जो टारगेट बनता है दोस्त वो ये बनता है, यहाँ तक जा रहा है 540 तक, क्योंकि ब्रेकआउट दे दिया इसने कप एंड हैंडल पैटर्न का। वीकली चार्ट पे दिख रहा हूँ, आपके सामने लगा रहा हूँ, सब कुछ आपको बना के दिखा रहा हूँ। तो बस ये टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये बन रहा है। दूसरा मार्केट फटने को है। तीसरा ये शेयर बहुत टाइम से डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद ये कंसोलिडेशन में था काफ़ी लंबा समय साइडवेज होने के बाद, फिर वीकेंड्स को निकाल देने के बाद अब ऊपर जा रहा है और अगर अभी ब्रेकआउट देता है, थर्ड अटेम्प्ट है विच इज कंसिडर्ड टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड चांसेस ऑफ ब्रेकआउट आर द हाईएस्ट वन। और ब्रेकआउट तो असल में ये दे ही चुका है, थोड़ा सा सबर रखना है तो 450 के ऊपर बाय कर एक अच्छा रिटर्न देगा। बाकी कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, प्रॉफिट्स अच्छे हैं और दिग्गज कंपनी में से एक है, ठीक है। आईटी जो है वो एक अच्छा मूव देता हुआ नजर आ रहा है। बाकी आगे चलते हैं और डेटा को समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कह रहे हैं। तो दोस्त देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करें 18,835, अब ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट बन गई है, इसको तो निफ्टी नहीं तोड़ता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि ये यहाँ पर टेस्ट हुआ लेवल, ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ऊपर गया, फिर रीटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद ये ऊपर गया। तो ये वीकली चार्ट है, माइंडेड, छोटा टाइम फ्रेम नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, इसके बाद इसका ये रेजिस्टेंस बनता था 20,180, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ये इसको छुएगा अगर करेक्शन होती है तो मेरी समझ से और इससे ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, और इसको छुएगा ज़रूर, मैं ये भी बता दूं। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इसी के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पर गैप छोड़ के आ गई है। वीकली चार्ट पे मार्केट कभी भी अपना गैप छोड़कर नहीं जाती है, और अगर गई है तो वो वापस आके फिल करती है। अभी आज करेगी, 1 महीने बाद करेगी कि 2 महीने बाद करेगी, इस बारे में एक और क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये गैप तो फिल होगा। आप अगर एनालिसिस नहीं भी जानते तो खोल के देखिए, चार्ट कभी भी नहीं मिलेगा। वीकली छोड़िए, डेली पे भी गैप नहीं मिलता, अगर छूटा है तो वो जरूर फिल होता है। 2, 4, 5, 10 साल का देख लीजिएगा, आपको कहीं पे भी ये गैप नहीं मिलेगा। सो ये एक लर्निंग हो गई। जो लोग सीखना चाहते हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। 1000 सब्सक्राइबर होने पर पूरी तरह से सिखाने की कोशिश करूंगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइव आकर आपके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। बाकी आइए चलते हैं, बाकी चीज़ों को समझते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये गैप फिल होगा, स्मोमो में बाय मत कीजिए, यहाँ तक आएगा। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल था जिसको मैंने टारगेट के तौर पे दिया था 21,180, 70-80 का लेवल, इसने उसको भी क्रॉस कर दिया और बहुत लंबी और स्ट्रॉन्ग कैंडल से करा है। तो पहली जो करेक्शन अब आएगी वो आएगी यहाँ तक, दैट इज 21,200 मान लीजिए या 190 मान लीजिए, इस लेवल तक ये आएगी। अगर यहाँ से वापस ऊपर जाता है तो ये और ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, जिसमें पहला लेवल वापस 21,500 का होगा, और ऊपर जाएगा तो 21,970 ये वो लेवल है जो निकलता है लॉन्ग टर्म के लिए। और इस तरह से आप अगर अपनी बाइंग प्लान करेंगे तो आपको जरूर फायदा देगी। मैंने आपको बता दिया कि गैप है और गैप तो फिल होगा। दूसरी बात बता दूं, मार्केट जो है, प्राइस जो है, मूविंग एवरेज 21 से बहुत दूर नहीं रहती है। जब ये बहुत दूर चली जाती है तो ये इसको छूने आती है या फिर इसको अपने पास बुलाती है, और उस दौरान में 2 चीज़ें होती हैं करेक्शन। एक टाइम वाइज करेक्शन होती है जिसमें प्राइस जहाँ है वहीं रुक जाती है और मूविंग एवरेज धीरे धीरे बढ़ती है। जो लोग मेरे साथ पुराने जुड़े हुए हैं, याद आ रहा होगा, ये वाले टाइम पे भी मैंने यही कहा था, प्राइस बहुत दूर चली गई है, ये अभी करेक्शन करेगी। सो देख लीजिए, ये करेक्शन आया था, फिर ये वाला मूव हुआ, फिर कहा था, ये देखिए फिर आया। आज फिर कह रहा हूँ, प्राइस 21 मूविंग एवरेज से ऊपर चली गई है, बहुत दूर हो गई है। इन दोनों का मिलान होना ज़रूरी है और ये होगा।
सो फोमो में बाइंग मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में भी स्टोरी यही है। सबसे पहले यही देख लीजिए, 21 मूविंग एवरेज से बहुत दूर चला गया। पिछली बार भी जब नीचे गया था तब इसने ऊपर आने की कोशिश करी, यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन करी, समय बिताया और मूविंग एवरेज को ऊपर बुलाया। यहाँ पर इसने प्राइस वाइज करेक्शन करी फिर से बढ़ने के बाद, और वापस यहाँ पे प्राइस नीचे आई, मूविंग एवरेज फ्लैट कर दी और उसके बाद फिर ऊपर गई है और अभी वहाँ पर है। तो अब इसमें फिर से करेक्शन आएगी। अब अगर मैं स्टोरी बताऊं कि ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आ सकता है, इसके अंदर में आप समझ लीजिए कि ये है डब्ल्यू इसका, और अगर इस डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से नेकलाइन इसने जो ब्रेक करी है वो 46,295 पे करी है। पहला टारगेट तो सबसे पहले नज़दीक में जो आ रहा है वो 49,000 है, ये इसके पास पहुंच रहा है। करेक्शन इससे पहले आएगी या बाद में, ये एक अलग क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और अगर मैं बात करूं दूसरे लेवल की जो इंपॉर्टेंट बनता है तो भाई वो बनता है 50,554। यहाँ तक बैंक निफ्टी जाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अच्छे शेयर्स जो मैंने भी रिकमेंड करे हैं, थोड़े दिन पहले मैंने सिटी यूनियन बैंक रिकमेंड करा था 155 के आसपास। हालांकि मैंने जो छोटा वाला टारगेट दिया था वो अचीव हो चुका है, 161 समथिंग का दिया था, 162 को उसने टच कर दिया है। सही मैंने LIC दिया था, वो भी आप लोगों ने अगर बाय कर रखा हो तो बहुत बढ़िया फायदा दे रहा है। मैंने उसको करीब 550 से इनफैक्ट मैं रिकमेंड कर रहा था, और 590 पे मैंने मैसेज डाला था कि नो स्टॉप लॉस, यहाँ पे बाय कीजिए, जितना लंबा होल्ड करेंगे उतना प्रॉफिट होगा। उसके लिए आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, पिंड मैसेज देख सकते हैं। जिन लोगों को सीखने की इच्छा हो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पिंड मैसेज देखिए, पिन करे में मैंने मैसेज, पिंड मैसेज को पढ़िए और उनके हिसाब से आप चाहें तो काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हुए, बैंक निफ्टी जो है वो बहुत स्मार्टली चल रहा है, इसमें गेम ज़्यादा होता है। और इसके हिसाब से ये अगर मैं बोलूं जो टारगेट निकल रहे हैं तो दोस्त बहुत ऊपर के निकल रहे हैं। उतना तो मुझे बोलने में भी दिक्कत हो रही है। करीब 70,000 को ये बोल रहा है कि मैं टच कर दूंगा, लेकिन मैं अभी उसको हजम नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर हम बात करें तो भाई 48,000 पे और मैं 50,550 और 49,000 की बात कर रहा हूँ। पहली बात ये स्ट्रांग है, ठीक है। दूसरी बात, अगर करेक्शन आती है, अभी अगर पहली करेक्शन आती है और वो छोटे में निपट जाती है तो बॉस ये है 46,270। यहाँ पर आए तो आप इसका एक्शन देख सकते हैं। अगर रिवर्सल साइन दे तो दोबारा बाय कर लीजिएगा, ये और ऊपर जा रहा है। अदरवाइज ये भी गैप छोड़ के आया नीचे, उसको फिल करने आया तो भाई ये 44,970 तक की करेक्शन दिखा सकता है। और अगर वहाँ पे भी नहीं रुका तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल 44,100 का बनता है, यहाँ तक ही आ सकता है। और ये देखिए ये है गैप इसका भी, इसको भी फिल करने ज़रूर आएगा। ये होगा बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बाइंग अगर आप इन्वेस्टर हैं तो, ठीक है। और इसके अलावा बता दूं, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अपनी चीज़ों को होल्ड करके रखते हैं तो होता क्या है उसको देख लीजिए। ये देखिए मंथली चार्ट पे दिखाता हूँ गेम कैसे चलता है अगर आप 2-4 साल 5 साल अगर होल्ड कर लें तो, ठीक है। दिसंबर 2022 में बैंक निफ्टी जो है वो 26,500 के पास था। बड़ा देख लेते हैं, अगर आप 10 साल किसी चीज़ को होल्ड करते हैं तो वो ये देखिए, दिसंबर 2013 में ये 12,000 पे था, 12,068 पे, बस वहाँ से 48,000 आ गया अगर आपने 10 साल होल्ड करा। ऐसे बनाइए अपने टारगेट। जो शेयर मैंने रिकमेंड करा है विप्रो, इसको भी आपको मैं कुछ इसी तरह से दिखा दूं कि ये क्या करके आया और ये क्या कर सकता है। ये है विप्रो, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं 10 साल पहले 2013 में तो ये यहाँ पर था, दैट इज 199 रुपये, 200 रुपये का शेयर था ये। और इसने हाई क्या मारा हुआ है, इसने 735 रुपये का मारा हुआ है। और अगर अभी की प्राइस की बात करें तो 445 रुपये। ऐसे चलता है प्रॉफिट। और ये अभी वापस करेक्शन देने के बाद रिवर्सल दे रहा है। मैं आपको दिखा दूं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ जाकर और ये वापस आया 50% से 38% से वापस मूव कर रहा है और 50% पे भी अटका हुआ है। इसको अगर ये पार कर लेता है दैट इज 450 तो बस ये उसके हिसाब से भी बहुत अच्छे से ऊपर जा रहा है। तब ये 516 तक तो कम से कम जा रहा है। और अगर 516 के ऊपर क्लोजिंग देनी शुरू कर दी तो टारगेट सीधा 736 रुपये का आता है, 736 रुपीज़ इसके हिसाब से भी। और अगर इसको पार कर गया तो फिर 869, 956 अगले टारगेट्स होंगे। इसलिए मैंने ये रिकमेंड करा है। और क्योंकि ये अभी इतनी तेज़ नहीं बढ़ा है और इसमें गुंजाइश बहुत ज़्यादा है, मैं इसलिए ये इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कर रहा हूँ। होप आपको समझ में आ रही होगी और आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। और अगर इस तरह के और शेयर्स चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, लाइक, ऐसे वाले मैं देता रहता हूँ, कम देता हूँ लेकिन जब देता हूँ तो वो कोई फेल नहीं होता है। आई होप ये बात आप जानते होंगे, नहीं तो पिछली वीडियोस देखिए। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी ट्रेडर्स के लिए मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।